नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश की सभी राज्य सरकारें खेलों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हर राज्य का मुख्यमंत्री, खेल मंत्री अपने अपने राज्य को खेलों में उत्कृष्ट राज्य बनाने का सपना दिखाते हैं, लेकिन क्या कोई भी राज्य खेलों में उत्कृष्ट राज्य बन पाया है? कुछ राज्य अपवाद हो सकते हैं, लेकिन देश के अधिकांश राज्यों में संविदा खेल नीति, आउटसोर्सिंग, अतिथि शिक्षक, इनसे काम चलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, क्या उससे हमारा राष्ट्र, हमारी राज्य सरकारें खेलों का विकास कर पाएंगी? चिंता की बात तो ये है कि संविदा के भी अपने कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, लेकिन राज्य सरकारें उन नियम कानून कायदों को नहीं मानती। वह सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की बातें सोचते हैं। देखा जाए तो हमारे देश में सबसे अधिक यदि खराब दौर से कोई गुजर रहा है तो वह हैं खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक। शारीरिक शिक्षक जो कि खिलाड़ियों को खेल शिक्षा देते हैं, उनकी हालत खेल प्रशिक्षकों से भी बदतर है। यद्यपि कुछ राज्य खेल शिक्षकों के मामले में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी देखा जाए तो अधिकांश स्कूलों में क्रीड़ांगन ही नहीं है। अब आप ही बताएं कि जब विद्यालयों में क्रीड़ांगन नहीं होंगे, खेल शिक्षक नहीं होंगे, मैदानों में खेल प्रशिक्षक नहीं होंगे, तो भला हमारा राष्ट्र, हमारी राज्य कैसे खेलों में उत्कृष्ट बन सकते हैं? बीच बीच में खेल शिक्षक, खेल प्रशिक्षक इस पर अपना आक्रोश भी जताते हैं, लेकिन खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की सुनने वाला कोई नहीं है। हम सिर्फ ढींगे हाँकते हैं, हम सिर्फ आम जनता को झूठे आश्वासन देते हैं। देखा जाए तो मध्य प्रदेश खेल एवं कल्याण विभाग में 928 संविदा कर्मचारी हैं। अब इन संविदा कर्मियों की भर्ती को लगभग 1.5 दशक हो चुका है। इनके लिए संविदा नीति भी बनी है कि इनको प्रतिवर्ष इनके मानदेय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 2008 से शारीरिक शिक्षकों की भर्ती ही नहीं निकली है। लाखों युवा खेल शिक्षक बनने का सपना लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अतिथि खेल शिक्षकों की भर्ती करने के प्रयास किए हैं। यानी 3 बार संचालनालय लोक शिक्षण ने खेल शिक्षकों की भर्ती के
परवाने निकाले हैं, लेकिन अति शिक्षकों की भर्ती अभी तक नहीं हो सकी। मैं सभी राज्यों के खेल मंत्रियों, खेल संचालकों और मुख्यमंत्रियों से जानना चाहता हूं कि क्या खेल नियमित प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। यदि खेल नियमित प्रक्रिया है तो मैं समझता हूं कि खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया नियमित क्यों नहीं होती। आखिर खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों को संविदा या आउटसोर्सिंग के माध्यम से क्यों रखा जाता है? इससे विभाग को क्या लाभ है? देखा जाए तो हम सिर्फ खेलों के विकास का श्वांग करते हैं। हमारी आत्मा में खेलों के विकास के लिए कोई जगह नहीं है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाड या कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीत लेने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक प्रोत्साहन देना ही खेल के विकास का मूल मंत्र नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने राष्ट्र को खेलों में उत्कृष्टता की तरफ ले जाना चाहते हैं तो खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की सुध लेनी होगी। इन्हें नियमित रूप से रखने के प्रयास करने होंगे। यदि हम संविदा, आउटसोर्सिंग के रूप में इन्हें रखेंगे तो उसके अच्छे सुफल नहीं मिलने वाले। दरअसल हमारी राज्य सरकारें प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों के महत्व से अनजान रहते हुए खेल अधोसंरचना पर अधिक ध्यान देती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक ही नहीं होंगे तो खेल अधोसंरचनाओं का क्या अस्तित्व है? दरअसल खेलों के साथ जो मजाक चल रहा है इसे बंद किया जाना चाहिए। देखा जाए तो कोरोना संक्रमण के दौर में सबसे अधिक यदि कोई परेशान हुआ है तो वह खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक ही रहे हैं। दुख और अफसोस की बात है कि कल भी खेल शिक्षक और प्रशिक्षक परेशान थे, आज भी परेशान हैं। इनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। विपक्षी पार्टियां भी शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती, इनकी आवाज़ को उठाने का प्रयास नहीं करती, जबकि खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक स्वस्थ राज्य, स्वस्थ राष्ट्र की संकल्पना को सही मायने में चरितार्थ कर सकते हैं। दरअसल जो मजाक खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों के साथ हो रहा है वह बंद होना चाहिए। कुछ राज्य खेलों के बढ़ावे का झूठा आश्वासन देते हैं। वह यह जताने की कोशिश करते हैं कि खेलों के उत्थान के लिए वह पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उन राज्यों की स्थिति देखी जाए तो कथनी करनी का अंतर स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। ऐसे राज्यों में उड़ीसा का उल्लेख करना भी ज़रूरी है। मध्य प्रदेश की स्थिति कतई संतोषजनक नहीं है।
राज्य सरकार सिर्फ खेल आयोजनों के लिए फिक्रमंद रहती है। यही हाल उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ झूठे आश्वासनों से खेलों का विकास हो रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा से पिछड़े खेल राज्यों को सीख लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 450 तय प्रशिक्षकों के पद हैं, लेकिन पिछले लगभग 3 साल से उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षक ही नहीं है। यह दुख और अफसोस की बात है। योगी आदित्यनाथ जी खेलों के विकास का दंभ भरते हैं, लेकिन खेल निदेशालय के जवाबदेह पदाधिकारी खेलों को मजाक बनाते हैं। दरअसल ये सब कुछ राज्यों की ही बात नहीं है, समूचे देश में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि खेलों के उत्थान के लिए दिल से संकल्पबद्ध हो या दिल से प्रयास कर रहा हो। देखा जाए तो 10 दिसंबर को भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव होने हैं। सभी संगठन पदाधिकारियों को पता है कि देश में प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों का न केवल अभाव है, बल्कि खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक बहुत खराब दौर से गुजर रहे हैं। बावजूद किसी खेल संगठन पदाधिकारी ने आज तक खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों के हित की बात नहीं की है। आखिर क्या इस तरह के प्रयासों से ही हमारा राष्ट्र खेलों की महाशक्ति बनेगा? दरअसल इस मामले में गंभीर प्रयास करने होंगे यदि हमें अपने राष्ट्र को स्वस्थ राष्ट्र और खेलों में सर्वशक्तिमान बनाना है। तो खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वह बंद होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।